तो हमारा इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि हम टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो ये हमारा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का इंस्ट्रूमेंट हमने डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हमको इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो हमको एक डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ी, तो जिसमें हम डीसी पावर सप्लाई से डीसी पावर सप्लाई इस इंस्ट्रूमेंट को देंगे। और दूसरा हमारा एक DSO है, जिस डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो इसका ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ये बेसिकली ना एम्पलीफायर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है आरसी फेज शिफ्ट, ये ना जो आरसी ऑसिलेटर होता है, तो जो हमारा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है ना, उसका एक टाइप है। तो इसमें एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक एक्टिव रीजन होता है, जिसमें ना हम दो बाईपास रजिस्टर का यूज करते हैं विथ सीरीज टू NPN ट्रांजिस्टर। तो ये हमारा एक एक्टिव रीजन हो जाता है, जिसको हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर रीजन बोलते हैं। और दूसरा हमारा जो एक रीजन है, उसको हम बोलते हैं ये नेगेटिव फीडबैक नेटवर्क है। तो जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा रजिस्टर और कैपेसिटर के साथ हम जो इसका पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है कि 10φ = 1/ω/RC, तो हम इसको इस प्रकार से टाइप करते हैं कि इसका जो रजिस्टर और कैपेसिटर का जो फेज शिफ्ट है ना, वो 60 डिग्री हो। इस प्रकार हम इसको टाइप करते हैं। तो इसमें हमने 3 कैपेसिटर और 3 रजिस्टर का यूज इसलिए किया है कि 60-60 तीनों का हो जाएगा। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा ना, तो ये हमारा 180 ये है। और ये जो हमारा एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का ये वाला रीजन है, 180 ये देता है। तो जब हम इसको कोई जब इनपुट में कोई डीसी सोर्स देते हैं, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का मेन प्रिंसिपल यही है कि कोई अगर हम डीसी वोल्टेज दे रहे हैं उसको, तो ये इसको एम्पलीफाई कर देता है। और एम्पलीफाई करेगा जब 180 और 180 दोनों को जब इसको एम्पलीफाई करेगा ना, तो इसका डबल कर देगा, 360 कर देगा। तो ये हमारा पूरा हमारा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का ये बेसिकल जो हो गया। अब इसका सबसे मेन प्रोसीजर क्या है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो डीसी पावर सप्लायर है, हम उसको इनपुट जो हमारा डीसी पावर सप्लायर है, उससे हम हमारे इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई देते हैं। देखिए, ये हमने इसको इधर से डीसी पावर सप्लाई दिया और इसको हमने 12 वोल्ट पे सेट किया। अब मैंने इसको 12 वोल्ट पे ही सेट क्यों किया है, क्योंकि ना जो हमारा आरसी फेज शिफ्ट का जो हमने इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है ना, हमने उसको इसमें जो कैपेसिटर और जो रजिस्टर यूज करे हैं, उसको इस आधार पे डिज़ाइन किया है कि हमारा वो जो ना ओम कला है ना, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 12 वोल्ट को पूरा शिफ्ट कर ले। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया है। दूसरा क्या है कि जब हमने इसको जैसे इनपुट दिया, इनपुट के बाद जब जो इस कोई वेव को ये एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करने के बाद हमारा जो DSO है, DSO इसकी फ्रीक्वेंसी को दिखा देगा। उसके बाद जस्ट मैं आपको ले चलता हूँ आगे। हमारी ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या किया है कि थोड़ा सा दोस्तों सॉरी, उसके लिए क्या है कि हमारा कोई टेक्निकल इशू था, इस वजह से इसमें हम आपको पूरे वेवफॉर्म दिखा नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो साइनसॉइडल वेव आती है ना, तो हम एक कोई स्ट्रेट लाइन जो डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करने के बाद जो इसमें जो खाँचे बने हुए हैं ना, उससे हम इसके जो वेवफॉर्म आती है, फिर उसके बाद ये जो ऊपर नीचे इसमें जो खाँचे दिख रहे हैं ना, हम इससे इसको डिसाइड करते हैं कि इसका फिक्स पॉइंट कहाँ, वहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड आता है, उसको स्क्रीन पे शो करते हैं। उसके थ्रू हम इसको अपनी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उस पर नोट कर लेते हैं। और जस्ट उसके बाद ना जो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड भी हम इससे लेते हैं ना, मिली सेकेंड में लेते हैं। तो वो जस्ट वो भी स्क्रीन पे शो करता है। तो इसमें शो नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ये शो करता है, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। और जो हमारा अभी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फ्रीक्वेंसी = 1/2πRC√6। तो उस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसके बाद ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया। उसके बाद रिजल्ट में हमने मतलब क्या किया इसको, तो हमने क्या इसको इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया है। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करने के बाद जो वेव फ्रीक्वेंसी जो निकली है ना साइनसॉइडल वेव की, उसको हमने कैलकुलेशन करा, जैसे कि अभी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में बताया था। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो हमने पहले किया हुआ था, तो उसका मैं आपको लाइव रिजल्ट बता देता हूँ किस तरीके का इसका रिजल्ट आता है। आप इसमें देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज और एम्पलीट्यूड इस तरीके से शो करता है। तो आपने फ्रीक्वेंसी मेजर करी है, और उसके बाद जो आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, उससे आपने दोनों को वेरीफाई किया।
थैंक यू। और